और संथाल प्रज्ञा प्रमंडल के तमाम हमारे पदाधिकारीगण कार्यकर्ता और जेएमएम प्रेमी जो हर एक पंचायत प्रखंड से बड़े बुजुर्ग भाई बंधु माँ बहनियां उपस्थित हैं, सबों को मैं और 2 साल के कोविड के बाद हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं उन्हें भी याद करना चाहूंगा जो आज 2 वर्ष के बाद हमारे बीच उपस्थित नहीं है। जैसे हमारे पूर्व मंत्री विधायक आदित्य साहब और कई ऐसे जेएमएम के हमारे साथियां हमारे बीच नहीं है। मैं सबों को आज इस दिन में याद करना चाहूंगा। बहुत सारी बातें यहाँ पे रखी गई हैं और सभी बात जो मैं बोलूंगा शायद मुझे लगता है दोबारा ही बोलूंगा। कोविड के बाद अब ऐसा बैठेगा तो बहुत ही कम अंतराल में करने के लिए बैठेगा, ऊपर सिगरेट लगा। जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी ने गुरु जी के सपने को इस झारखंड में उतारने का प्रयास किया, लगभग 35 नई योजनाएं और उससे ज्यादा, जिसमें कि आपका सर्वजन पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम, सावित्री बाई फुले योजना और कई सारी योजनाएं, और वो भी इतने सरल तरीके से जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। हर एक पंचायत, हर एक जगह पे जनता दरबार लगा करके जिला और प्रखंड के पदाधिकारियों को आम जनता के बीच भेजा गया, जो पहले होता नहीं। लगातार इस प्रयास से जनता के बीच जो माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार की एक ख्याति, एक लोकप्रियता लगातार बढ़ते देख बीजेपी ने ईडी और सीबीआई का प्रयोग, इनकम टैक्स का प्रयोग करना आरंभ किया। हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी को भी अपने दफ्तर तक बुलाया, लेकिन बड़ा छोटा सा सवाल है कि अगर 22 साल में 19 साल बीजेपी राज किए, तो 2 साल कोरोना बीतने के बाद 1 साल में सारा लूटपाट जो है हमारी सरकार ने कर लिया। अजब बेवकूफ बनाने का प्रयास। लेकिन जनता आज बेवकूफ नहीं, भोसड़ी वाली जो जनता की मांग थी या जेएमएम ने जिस मैंडेट के साथ सरकार बनाई, चाहे वो 1932 का खतियान हो, CNT-SPT एक्ट की बचाव करने की बात हो, रोजी रोजगार को बढ़ाने की बात हो, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने की बात हो, झारखंड को आगे बढ़ाने की बात हो, लगातार हेमंत सोरेन जी अपने हर एक वायदे पे खरे उतरे हैं और आगे भी उसी राह में अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, जिस ओर झारखंड आगे बढ़ पाएगा। बीजेपी को केंद्र में 8 साल हो गए। कुछ ही दिन पहले, कुछ ही दिन नहीं, आपका
एक दिन पूर्व ही आपका बजट पेश हुआ। शिक्षा का बजट घटाया गया, स्वास्थ्य का बजट घटाया गया, रोजगार कहां से और कितना दिया जाएगा उसका आंकड़ा आज तक इनका हमेशा फेल होता जा रहा है। लेकिन एक कार्य ये बहुत भली बात करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं कि किसी भी राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो एक प्रकार किस तरह से बीजेपी की सरकार बनाई जाए, एमएलए लोग को खरीदा जाए, एमएलए लोग के बीच में 10, 20, 50 करोड़ रुपया दे दिया जाए, उसमें ये बिल्कुल बहुत माहिर है। झारखंड में भी ये प्रयास हुआ लेकिन असफल रहे और उस असफलता की वजह से इन्होंने यहाँ पे जो कार्य चल रहे, प्रगति चल रहे, उस पे एनजीटी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबको भेजना चालू कर दिया। आज केंद्र में हम लोग जब भी सदन में बात करते हैं कि रोजगार दिया तो कितना दिया, कोई आंकड़ा नहीं। किसानों के लिए आपने क्या किया, वो भी उसके पास नहीं। 15 लाख खाता में पहुंचा उसका, वो तो जुमला रह गया। छोटे वायदे करके हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई करके इनको सत्ता और शासन जरूर लेना आया। और ये हालत कि हमारे यहाँ का जो प्रगति हम कर सकते हैं वो हमारे बगल देश बांग्लादेश से भी हम अब पीछे होने लगे। और वहां हुई उकरा जब बाहरे खोजली उनको तो बखुदारी करना चाहे ईडी, सीबीआई यार एमएलए को गिरी अग्रही बखुदारी करना तो मैं आपको भीतरी से कोई की मी बार हॉर उडुक करते कैमरा ना ताले से कैमरा में इटा आतु इटा का दुसोम रे कुल करते नो कथा को पसनावदा तो जेएमएम ताहन करते तो नो आप दिसोम रे या तो भले तो बांग भी करना सीधा तो उनको बुझोगे ना जो हेमंत सोरेन जी मोड़े बछर उनका की ताहन लेखा है मिमी योजना आतु दिसम रेन हर को वनारिया फायदा जुदी हटाव लेन का है किछु दिन बाद नुंका हुआ सीधे से बोल दे जे नियर बार तो मा गठबंधन रे अब तो सरकार बुन बिनाव कदा हिजुकान दिन रे नुआ स्थिति ताहना गठबंधन मा ठीक की मैन खान जी जेएमएम दो 40 को जस्टिस सीट तो हटाव दाड़िया लोकसभा रे आरो जस्टिस सीट तो हटाव दाड़िया उना बतौर से आबू भितरी से कोई और मुडू कते दे बोला आयमा जायगा रे कुल हुई कना आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अरे झारखंड मूर्ति आदिवासी में क्रिश्चियन गैर आदि क्रिश्चियन हो विलीन हो उनके बीच लड़ाई बीजेपी को यही आता है। इतने सालों के शासन में जो कार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय गुरुजी के समय में भी
आरंभ की गई, चाहे वो चावल की योजना हो, साड़ी धोती की योजना हो, बीजेपी के आने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया। आज उन्हीं योजनाओं को फिर से हेमंत जी ने शुरुआत की, चाहे वो साड़ी धोती की योजना हो, अरे इतने जिद करेगा ग्रीन कार्ड की योजना हो, कभी छोड़ेगा नहीं। उन्हीं में तो जाना सर्वजन पेंशन की योजना हो। धीरे धीरे बीजेपी को ये लगने लगा है कि इस बार 5 वर्ष तक अगर ये रह गए तो लोकसभा में भी नुकसान होगा और विधानसभा में भी नुकसान। बजट पेश हुआ लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं। जो टैक्स देने की बात होती है, इस बात को समझना होगा कि यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति टैक्स देता है। जहाना की गिरी अखरे बाजार को जाना सामान हताओ दाम उन्हारे तो टैक्स से महम दाम जाएगा जो जुमी किरी अखरी उन्हारे हो टैक्स महम दाम बैंक रे आमा टका पैसा मिले उन्हारे हो टैक्स महम दाम। पूरे देश में अगर कहा जाए तो भारत देश का जो टैक्स रिजिम है विश्व के तमाम देशों में अगर हम इसकी तुलना करें तो भारत देश में सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है आम जनता से। लेकिन उसके बदले में न स्वास्थ्य की सुविधा, न शिक्षा की सुविधा, न रोजगार की सुविधा, आज एक PSU को बेचा जा रहा है। आरक्षण को दूसरे द्वार से समाप्त करने की प्रयास की जा रही है। इसमें अगर बीजेपी को नहीं रोका गया तो ये पूरे देश को समाप्त कर देंगे, पूरे देश को बेच देंगे अदानी और अंबानी के हाथ में। ये पूंजीपतियों की सरकार है, आम गरीब लोगों की सरकार नहीं है। और इसी तरह अगर उनको ऊपर में बैठाए रखा जाएगा तो कुछ दिनों बाद जनता के हाथ में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ टैक्स ही टैक्स देते रहेंगे हम लोग। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन आज यहां से मैं आपसे उम्मीद और आशा के साथ, क्योंकि आज भी माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा या हमारी सरकार के द्वारा जो योजनाएं निकली है वो पूर्ण तरीके से आम जनता, आम जनमानस तक 100% अभी हम नहीं कर सकते हैं। बहुत मेहनत हुआ है जनता दरबार के माध्यम से, लेकिन और भी हमें पहुंचाने की जरूरत है। और जो लोग योजना के बारे में जानकारी नहीं रखे हैं उनको मैं यही आवेदन करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग योजनाओं की जानकारी लें, थोड़ा ब्लॉक तोड़ें, थोड़ा हमारे कार्यकर्ता लोग भी जा करके आम जनमानस तक उन योजनाओं का जानकारी पहुंचाए, ताकि हमारे यहाँ के जनता को उन सब चीजों का लाभ मिल पाएगा। क्योंकि हमेशा हेमंत सोरेन जी ये चिंता करते हैं, योजना तो हम बहुत सारा निकाल दिए, लेकिन उसका लाभ अभी तक हमारा जनता तक पहुंच पाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता होने के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जितने कार्य किए गए हैं या आगे सरकार के द्वारा किए जाएंगे उनको जनमानस तक पहुंचाने का हमारा काम है। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम करूंगा और एक बार मैं चाहूंगा आवाज सब लोग बुलंद करें।